नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश को अब राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को राइट टू रिजेक्ट का हक मिला है, तो दागी नेताओं पर भी केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है और राहुल गांधी ने सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। ऐसे में सरकार को दागी नेताओं का अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा और इससे यह सही मायनों में प्रजातंत्र की जीत हुई है। ये नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जी हां, अब तो प्रजातंत्र है और देश में जनता का राज है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या आपको अपने इलाके में सभी उम्मीदवार नापसंद हैं और आप चुनाव में उन सभी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आप समझिए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार राइट टू रिजेक्ट आपको मिलने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में राइट टू रिजेक्ट का अधिकार देने का फैसला सुनाया है और जनता को अपने पसंद का उम्मीदवार चुनने के अलावा उन्हें खारिज करने का अधिकार भी दिया है। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम में नेगेटिव वोटिंग यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन का विकल्प भी देने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या यानी वोटों की तादाद नेगेटिव वोटों से कम होगी तो फिर चुनाव परिणाम क्या होगा। दागी सांसदों के मुद्दे पर सरकार के पसीने छुड़ाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता को यह अधिकार दे दिया है कि अगर चुनाव में उन्हें सारे उम्मीदवार नापसंद हो तो जनता ईवीएम का एक बटन दबाकर सभी को खारिज कर सकती है। 2005 से लंबित एक जनहित याचिका की सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस पी सदाशिवराम की बेंच ने साफ साफ कहा है कि जनता को अपने इलाके के उम्मीदवारों को चुनने के साथ साथ उन्हें खारिज करने का अधिकार भी है। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जनता के लिए इनमें से कोई नहीं का विकल्प देने को भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो मतदाता है उसको अधिकार है कि वो किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट दे दे या किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट ना दे। ईवीएम के अंदर एक बटन प्रोवाइड किया जाएगा जो आप प्रेस कर सकते हैं कि हम इनमें से कोई भी कैंडिडेट्स को नहीं चाहते, हम नहीं वोट करना चाहते। कोर्ट के बड़े फैसले की आगे की लाइनें भी गौर करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगेटिव वोटिंग से चुनाव में शुचिता और जीवंतता को बढ़ावा मिलेगा और वोटिंग में जनता की बड़ी भागीदारी भी दिखेगी, क्योंकि चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवारों से संतुष्ट नहीं होने पर मतदाता प्रत्याशियों को खारिज कर अपनी राय जाहिर करेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि नेगेटिव वोटिंग से निर्वाचन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा और राजनीतिक दल भी साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त केंद्र सरकार से कहा है कि वो इसमें चुनाव आयोग की मदद करे, लेकिन कोर्ट इस सवाल पर मौन दिखी कि अगर किसी इलाके में निगेटिव वोटिंग के तहत डाले गए वोटों की संख्या प्रत्याशियों को मिले वोटों से अधिक हो तो फिर क्या होगा। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है उसमें तो कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि या तो इलेक्शन पिटीशंस फाइल होंगी या उसके बाद में ये बोला जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 70% उसके पास नहीं है तो वो किस तरीके से प्रतिनिधि हो सकता है पूरे डेमोक्रेसी का। उस सिचुएशन के अंदर इलेक्शंस पिटीशंस होंगी या दूसरे लोग इस इशू को भी ऊपर लेकर के आएंगे।
जानकार उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को फिलहाल चुनाव सुधार की दिशा में मील का पत्थर मान रहे हैं। ये बात और है कि दागी सांसदों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश सभी पार्टियों ने दबी जुबान से इस फैसले का भी विरोध शुरू कर दिया है। रिजेक्शन प्रोविजन व्यक्तिगत पूछे तो मैं कहूंगा कि होना चाहिए। आप बहुमत क्या होता है सबका देख लीजिए, सब पार्टी क्या बोल रहा है। ये तमाम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, पेचीदा पहलू है। इन पहलुओं के तमाम जो हिस्से हैं उसका अध्ययन होगा और अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उनका पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद जिन लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, उन लोगों से बातचीत करने के बाद अगर कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया बनती हो तो वो टिप्पणी और प्रतिक्रिया जरूर आपके समक्ष रखी जाएगी। इस तरीके की प्रावधान करके आप जो है पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हो। इरादा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, क्लीन अप होनी चाहिए, लेकिन होगा इस तरीके की निर्णयों के आधार पर उसका कोई गारंटी नहीं है, ना भरोसा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग राइट टू रिजेक्ट के अधिकार का प्रस्ताव 2001 में ही सरकार के पास भेज चुका था, लेकिन वो चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की, दोनों ही सरकारों ने इस प्रस्ताव को दबा कर रखा था। आम जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आदमी अब अपनी जो आदमी ईमानदार होगा तो चुन सकेगा। इसमें जो नहीं है तो उसको बटन दबा के दोबारा से मतलब रिजेक्ट इलेक्शन होगा तो दोबारा से फिर दूसरे उम्मीदवार चुने जाएंगे। इसमें आम जनता को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर कोई गलत उम्मीदवार है तो उसको रिजेक्ट करके फिर नया चुनाव हो सकता है। जो बंदा हमने देखा नहीं, हम उसे जानते नहीं, जिसे हम चाहते नहीं, जिसने कुछ काम नहीं करा, उसको क्यों वोट दें। वैसे जनता को इससे पहले भी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने का अधिकार था। इसके लिए उन्हें अलग से फॉर्म 17A भरना होता था, लेकिन ईवीएम में ये सुविधा मिलने से वो वोटर भी अब पोलिंग बूथ तक जाएंगे जो फॉर्म में नाम उजागर होने के डर से नेताओं की उम्मीदवारी को खारिज कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या रुख अपनाती है। आशीष सिन्हा, आंचल आनंद के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और बहुत पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमारे लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करते हैं। आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि जो काम हमारी संसद को करना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग करता है? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। एसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं। सूरजपाल सिंह अम्मू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र आर्या जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुभाष कात्याल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। वेदपाल तंवर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, संयोजक हैं सर्व समाज संघर्ष समिति के। ओपी कटारिया साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। और चंडीगढ़ से हमारे साथ रतनलाल कटारिया साहब जुड़े हुए हैं। हमारे सारे ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अब तो प्रजातंत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रजातंत्र में वोटरों को, मतदाताओं को कुछ और अधिकार दिए हैं। अब तक आप चुनने का अधिकार रखते थे, अब आपको खारिज करने का अधिकार भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा है कि वो ईवीएम में इस तरह की व्यवस्था करे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। परिचय हम पैनल से आपका करवा चुके हैं। बहस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसी चौधरी साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कई बार प्रदेश में मंत्री रहे हैं, सीजन राजनेता माने जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है चौधरी साहब, क्या हम ये माने कि ये फैसला तेजी से नेताओं के नैतिक मूल्यों के गिरने पर एक सख्त टिप्पणी है? देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वमान्य है, लेकिन मौजूदा सियासी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी भ्रांतियां भी दिल और दिमाग में आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर वोट की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से लोगों को वोट के लिए प्रलोभित करते हुए वोट डालने और न डालने की एक प्रथा बहुत सारे प्रांतों में है, तो मुझे लगता है कि इससे कई गुना अच्छा होता कि इसको एक नए रूप में पेश करते कि वोट का सबको डालना लाजमी होता। एक मुझे
उर्दू का एक शेर याद आ गया कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत डेमोक्रेसी को कहते हैं, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इंसान की वैल्यू कम, गिनती ज्यादा है। और अपनी भाषा में कई लोग कहते हैं 51 गधे राज करेंगे, 49 जो है वो साहब, क्या ये अच्छा नहीं होता कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो आपकी पार्टी करती, पूरी राजनीतिक बिरादरी करती? जब भी हम चर्चा करते हैं बार बार एक तर्क दिया जाता है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि 40 साल से ज्यादा आपने राज किया, आपने किसी तरह के चुनाव सुधार की बात नहीं की। जो मूल सवाल है, जो मूल भावना है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो काम हमारे राजनेताओं को करना चाहिए, वो काम उस बिरादरी को दिखाना चाहिए जो समाज के ठेकेदार हैं। आप लोग क्यों नहीं करते ये काम? मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सुधार बहुत जल्दी प्रस्तावित होने चाहिए थे विभिन्न पार्टियों द्वारा, और सामाजिक तौर पर भी सब पार्टियों के एक साझी चिंतन शिविर बनना चाहिए था जिससे कि ये चीजें आती। लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं कि 47 में देश आजाद होता है, 50 में संविधान लागू होता है। देश को जिस हालत में सरकार ने संभाला है, जिस तरीके से देश के टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं आखिर उस तक उठते हुए उन माहौल को मेरी बात कई बार दिए गए। हम आपसे ये मैं वही जवाब पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं कि बहुत सारा समय देश के उस पिघलते मेल्टिंग स्टेज को संभालने में लग गया। लेकिन आज भी ये जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना होकर इलेक्शन कमीशन की है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये चुनाव करवाते हैं। जिस तरीके से अब उन्होंने एक सुधार का प्रस्ताव किया था उसके पहले भी कर सकते थे, और उस नाते से आज मैं हैरान हूं कि देश का संविधान ने एक सेपरेशन पावर्स का एक चैप्टर है पूरा, जिसमें आपको जो है विधायकी भी है, उसमें प्रशासन भी है, उसमें चौधरी साहब हम लोग भटक जाएंगे। हम बिल्कुल आज फोकस चर्चा करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है क्या उसे हमारी राजनीतिक बिरादरी को नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को ये चुनाव सुधार पहले नहीं लाने चाहिए थे? दिग्विजय चौटाला जी, आपकी क्या राय है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो कदम हमारी सरकारों को, वो कदम हमारे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं उठाना चाहिए?